नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आईपीएल की ब्रांड वैल्यू डिक्लाइन मोड पे है। 2023 से लेकर 2025 तक का डाटा देखें तो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 18,000 करोड़ डिक्लाइन पे जा चुकी है। इसका क्या कारण है उस पर भी बात करेंगे। ये आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा। आज का दूसरा टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा 2026 के लिए जो टीम फाइनलाइज हुई हैं 20, उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी टीम ने क्वालिफाई किया है एशिया से, अफ्रीका से, अमेरिका से, यूरोप से। ये आज का हमारा दूसरा टॉपिक है। आज का हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा जिसमें विराट कोहली की वो फेक वायरल इमेज दिखाई जा रही है जिसमें विराट साइन करते हैं जर्सी पाकिस्तानी, उस पर भी बात करेंगे। और कल का प्रैक्टिस सेशन जो रोहित और विराट ने ऑप्शनल किया उस पर भी थोड़ी नज़र डालेंगे। और 90 वाले पर्थ के मैच को हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये टॉपिक बहुत है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, वो है इंडियन प्रीमियर लीग का डिक्लाइन मोड पे। 2023 में इंडियन क्रिकेट लीग की वैल्यू थी ऑलमोस्ट 92,000 करोड़। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो 92,000 करोड़ 1500 ऑलमोस्ट यही वैल्यू है। उसके बाद 2024 का डाटा देख लीजिए तो ऑलमोस्ट हमें गिरावट देखने को मिली है 6,000 करोड़ की। ऑलमोस्ट 82,000 करोड़ देखने को मिला हमें 2024 में। उसके बाद 2025 में और ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिली, ऑलमोस्ट 76,000 करोड़ देखने को मिली हमें 2025 में। ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ इन 3 सालों में आईपीएल की डिप देखने को मिली है ब्रांड वैल्यू में। बट इसका क्या कारण है कि आईपीएल जो कि इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग मानी जाती है वो डिक्लाइन मोड पे चलेगी। सबसे पहले जानते हैं इसके रीजन। इसका नंबर 1 रीजन है जियो स्टार का मर्ज होना हॉटस्टार के साथ और बाइकॉम के साथ, जो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप थी, ब्रॉडकास्टिंग ऐप थी। और वहां से पूरा का पूरा बिडिंग ही खत्म कर दिया, बिडिंग वॉर, जिसमें पैसे का ऊपर नीचे होता था। बट अभी सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वो है जियो हॉटस्टार, जो कि मर्ज कंपनी है बाइकॉम के साथ। उस वजह से भी काफी डिक्लाइन देखने को मिला है। दूसरा रीजन है हमारे पास, वो है गेमिंग ऐप पे बैन लगना। जी हाँ, लाइव गेमिंग ऐप पे बैन लगना, जिसमें ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और जो भी गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग हमारे देश में खेली जाती थी, जिसमें ऑनलाइन रियल टाइम मनी पैसे लगते थे, उन्हें बैन कर दिया गया है। उससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है आईपीएल की फ्रेंचाइजों पर। उसके बाद तीसरा, लो मनी फॉर एड्स। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है कि एड्स का कम पैसा मिलना आईपीएल फ्रेंचाइजीज को, आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वालों को, जिसकी वजह से ये डिक्लाइन देखने को मिला है। चौथा रीजन, इंटरनेशनल प्लेयरों का कम आना। जी हाँ, अपनी कंट्री को फर्स्ट प्रेफरेंस देना और आईपीएल को सेकंड, अपनी इंटरनेशनल ड्यूटीज को पहले रखना, अपनी हेल्थ को ज़्यादा ध्यान देना, इंजरी प्रोन ना होना, शेड्यूलिंग का कारण, ये भी बहुत बड़ा रीजन बन चुका है। रिसेंटली हैरी ब्रूक नहीं आए थे खेलने और कई बड़े बड़े प्लेयर नहीं आते क्योंकि उसके बाद कई सीरीज होती हैं, मेन टेस्ट मैचेस होते हैं। आईपीएल के बाद ही फाइनल खेला जाता है WTC का। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आईपीएल की डिक्लाइन का। एक और रीज़न है प्लेयरों का सैलरी ज़्यादा होना, उनकी ऑपरेशनल फीस ज़्यादा होना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है आईपीएल का डिक्लाइन में जाना। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा कंसर्निंग है हमारे देश के लिए, हमारी क्रिकेटिंग नेशन के लिए, कि कुछ करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में ऐसा होता रहा तो आईपीएल एक दिन खत्म हो जाएगी। एक और रीज़न है इसका, वो मुझे अभी याद आया है, वो है मल्टीपल लीग्स होना। मल्टीपल, यूएस की अलग लीग, कनाडा की अलग लीग, सऊदी की अलग लीग, पाकिस्तान की अलग लीग, ऑस्ट्रेलिया की अलग, इंग्लैंड की अलग, साउथ अफ्रीका की अलग। तो इतनी सारी जब लीग होती है तो व्यूअर्स को फटीक हो जाती है क्रिकेट देखने की वजह से, जिसमें व्यूअरशिप में डिक्लाइन आती हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वालों को इतने पैसे नहीं मिलते। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आईपीएल का डिक्लाइन मोड पे जाना। और इसके लिए फ्यूचर में मुझे लगता है बीसीसीआई को देखना पड़ेगा, कुछ ऐसे इंतज़ाम करने पड़ेंगे कि इस डिक्लाइन वैल्यू को रोका जाए, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए कि आप आईपीएल खेलो इतने पैसे मिलेंगे, या कुछ और चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये बहुत कंसर्निंग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था आज के लिए। आज का दूसरा टॉपिक जो है हमारे पास, वो है 2026 के लिए, जिसका होस्ट इंडिया एंड श्रीलंका है। उसकी जो टीमें फाइनलाइज हुई हैं 20, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले टॉप 2 टीमें, जिसमें होस्ट नेशन है इंडिया एंड श्रीलंका। उसके बाद सुपर 8 की टीम, जिसमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड,
साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और यूएसए। ये है सुपर 8 की टीम जिन्होंने क्वालिफाई किया है। उसके बाद आईसीसी रैंकिंग वाली टीम जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और आयरलैंड है। उसके बाद अमेरिका से कनाडा जिसमें वो रीजनल फाइनल खेल चुकी हैं, इसकी वजह से कनाडा। उसके बाद यूरोप से रीजनल फाइनल खेलने वाली नीदरलैंड, इटली। इटली भी इस बार T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगी। उसके बाद अफ्रीका से नामीबिया, जिम्बाब्वे। एशिया अफ्रीका से एशिया और सेंट्रल ईस्ट एशिया से हमारे पास ओमान, नेपाल, विच इज आई एम सो एक्साइटेड नेपाल को देखने के लिए। नेपाल ने जो जुए मैच हराया और क्वालिफाई किए T20 वर्ल्ड कप के लिए, वो भी कमाल का था। उसके बाद जुए जो लास्ट टीम बनी है 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए। और ये 20 टीमें हमारे पास इस बार T20 वर्ल्ड कप में। ऑलमोस्ट 2024 में भी 20 टीमें थी शायद, यूएसए में, बारबाडोस में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बट इस बार जो टीमें हैं जिसमें इटली शामिल हुई है, नेपाल शामिल हुई है, ओमान शामिल हुई है, यूएई शामिल हुई है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा हमारे लिए 2026 का वर्ल्ड कप, जिसके होस्ट हम ही हैं, इंडिया वाले। पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगा, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है जो क्रिकेटिंग नेशन इंडिया ना आए। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है पाकिस्तान ने। थैंक गॉड इंडिया वाले अब पाकिस्तानियों को देखना भी नहीं चाहते हैं, मुझे लगता है, अपने देश में। चले जो होगा देखा जाएगा, बट कमाल का मजा आएगा। और इस बार मैं ट्राई करूंगा कि एक आधा मैच देखने जरूर जाऊं स्टेडियम में। उसके बाद बात करेंगे विराट कोहली की, वो वायरल तस्वीर जिसमें विराट कोहली ऑटोग्राफ दिखाई देते मिल रहे हैं आपको। और किसी ने वो फेक एआई जनरेटेड इमेज जिसमें वो आरसीबी का फ्लैग ऑलमोस्ट, जो अगर आप रियल पिक्चर देखो तो उसमें वो आरसीबी का जर्सी का फ्लैग था जिसको विराट कोहली साइन कर रहे थे। बट वो फेक एआई जनरेटेड इमेज जिसको पाकिस्तान का फ्लैग बना दिया और उस पर विराट कोहली साइन कर रहे हैं। तो शर्म से डूब बनना चाहिए ऐसे काम करने वाले लोगों को जो ऐसी नीच हरकतें करते हैं। आप इतनी बड़ी ओडीआई सीरीज से पहले, जिसमें इन दोनों का फ्यूचर डिसाइड होगा, विराट का, रोहित का, प्लेयरों को अलग प्रेशर डाल रहे हो। आपको पता है इंडिया में लोगों का सेंटीमेंट किस तरह का है कि विराट को अगर ऐसी तस्वीर देख ली तो वो ट्रोल अलग करेंगे। सो ऐसे काम ना करें प्लीज़। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो बात करने वाले हैं वो है विराट और रोहित की नेट सेशन, जो कि कल था शायद, और वो ऑप्शनल था जिसमें के राहुल आए थे, अर्शदीप सिंह बॉलिंग पे आए थे, हर्षित राणा आए थे, जिन्हें वो ट्रोल किया गया। सो विराट और रोहित ने काफ़ी प्रैक्टिस की, के राहुल ने प्रैक्टिस नहीं की। अर्शदीप काफ़ी फॉर्म में लग रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप इन्हें ओडीआई सीरीज में रखें, और ये अर्शदीप सिंह की पहली ओडीआई सीरीज होगी, जो कि होने खिलाना चाहिए यार। आप अर्शदीप सिंह को टेस्ट में बाहर बिठा के रखते हो तो T20 तक सीमित मत रखिए उन्हें। बट रोहित और विराट का वापसी हम सब उन दोनों को काफ़ी लंबे समय से देखना चाहते थे यार, क्योंकि आईपीएल के बाद और चैंपियन ट्रॉफी के बाद विराट और रोहित साथ में नहीं खेले हैं, और ये ओडीआई एक लौता फॉर्मेट रह गया है इन दोनों के लिए। और ये फॉर्मेट इन दोनों का फ्यूचर भी डिसाइड करेगा कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है इन दोनों की इस ओडीआई सीरीज में। अगर अच्छी गई तो विराट और कोहली 2027 तक तो मेरे अकॉर्डिंग जरूर खेलेंगे। विराट तो काफ़ी फिट है यार, मुझे लगता है विराट ने टेस्ट से रिटायरमेंट लेके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, सबसे बड़ी गलती। अभी तो मुझे लगता है उन्हें T20 में भी रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए, जिस तरह की फिटनेस उनमें है। एज इज जस्ट ए नंबर यार, एज के अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर तो छोड़ो मत। सो ट्रेविस हेड की भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली जो ग्राउंड में की अक्षर पटेल और ट्रेविस हेड ने, जिसमें ट्रेविस हेड ने कहा कि मैं तो देख रहा हूँ विराट और रोहित को 2027 के वर्ल्ड कप में। सो ये भी एक अच्छा जेस्चर था ट्रेविस हेड से। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।